हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री ऑस्ट्रोवेदा। जैसा कि आप जानते हैं, चैनल के नाम से ही लग रहा होगा कि कुछ मिस्टीरियस ऑस्ट्रोलॉजिकल स्टोरीज़ से मैं आप लोगों को रूबरू कराती हूँ। तो जब आप मेरी स्टोरीज़ को सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि ऐसा क्या है इस स्टोरी में, लेकिन जब मॉरल जो होता है उस स्टोरी का वो बहुत ही हाई होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल बहुत ही क्लियर है और बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक स्तर आपका हाई है, तो आप मुझे आज इस स्टोरी को सुनने के बाद इसका मॉरल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिना देर किए शुरू करते हैं स्टोरी। तो एक बार एक राजा था। राजा का नाम था विक्रमादित्य। उनके दरबार में रोज़ सुबह हर व्यक्ति आता था कुछ ना कुछ उन्हें गिफ्ट देने, कुछ उपहार में उनके लिए लेकर आता था। वर्षों से ये प्रथा चल ही रही थी कि राजा के दरबार में जो जिसके वश में था, जितना जिसके पास अवेलेबल था, वो लेकर उनके पास ज़रूर आता था। वर्षों से ये प्रथा चल रही थी। एक दिन की बात है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक संत आया। संत और फ़कीर, इनके पास क्या मिलता है सभी लोग जानते हैं। तो राजा ने सोचा कि जैसे ही सब लोग मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट और उपहार देते हैं, ये भी कुछ लाया होगा। लेकिन उस फ़कीर ने, वो फ़कीर एक संत टाइप ही था, उस फ़कीर ने राजा को एक जंगली फल उपहार में दिया। जंगली फल आप जानते हैं कैसा होता है। राजा विक्रमादित्य के पास उनका जो मंत्री बैठा था, वो राजा वो फल लेकर उस मंत्री को दे देते थे। ऐसा चलता रहा। रोज़ वो फ़कीर बड़ी मेहनत से राजा के दरबार में आता। जंगलों में रहता था वो, और जंगलों से गुज़रते हुए वो राजा के पास बड़ी मेहनत से, बड़े प्रेम से वही जंगली फल लेकर आता था। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ये फ़कीर मेरे लिए इतनी मेहनत करता है, मेरे पास क्या फलों की कमी है। लेकिन राजा ने अपने मन में ये बात सोची और बिना किसी से कहे रोज़ उसी क्रम में उन फ़कीर से वो फल लेता रहा। ऐसा करते 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 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्षों तक राजा का भी यही काम था, उपहार लेने का, और उस फ़कीर का भी यही काम था, उपहार देने का। लेकिन वो उपहार कभी बदला नहीं। वही जंगली फल वो रोज़ लेकर आता था। एक दिन राजा ने वो जंगली फल उस फ़कीर से लेकर एक बंदर को दे दिया। राजा का वो पालतू बंदर था। वैसे तो राजा रोज़ उस फल को मंत्री को दिया करता था, लेकिन उस दिन उसके दिमाग में आया कि फल ही तो है, बंदर खा लेगा। बंदर को उन्होंने वो फल दे दिया। बंदर ने जैसे ही उस फल को तोड़ा, उसमें से एक चमकाता हुआ हीरा निकला। हीरे की चमक इतनी तेज थी कि राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने जब हीरे को देखा तो वो चौंक कर फ़कीर की तरफ एक बार देखता, एक बार मंत्री की तरफ देखता और एक बार उस हीरे को देखता। राजा ने जब उस हीरे को उठाया तो क्या पाया कि अरे, ये तो अद्भुत हीरा है। ऐसा हीरा तो मेरे पूरे राज्य में, मेरे पूरे जीवन काल में मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर उसने उस फ़कीर से पूछा कि ये फल तुमने कहाँ पाया। फ़कीर ने कहा, राजा आप ये जानकर क्या करोगे, ये उपहार है और उपहार पूछा नहीं जाता, आप इसे रख लीजिए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री चौंक गया। मंत्री को तो पता ही था कि कभी ना कभी राजा ये ज़रूर पूछेगा कि उसका दिया उपहार कहाँ है। वैसे तो राजाओं को ये परवाह नहीं होती है, लेकिन जब वो हीरा देखा राजा ने, तो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उस मंत्री से पूछा कि तुमने वो सारे फल क्या किए जो मैं तुम्हें रोज़ देता था। मंत्री को पता था एक दिन कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। राजा अपने दिए हुए चीज़ों के बारे में कभी भी पूछ सकता है। तो मंत्री ने क्या किया था, एक गड्ढे टाइप का बनाकर उसी महल में पीछे की तरफ उन फलों को वो डालता जाता था। डेली का यही काम था उसका। राजा फ़कीर से फल लेता, मंत्री को देता, मंत्री ले जाके वो फल डंप कर देता। तो जब उस दिन हीरा देखा राजा ने, तो उससे पूछा, वो सारे फल कहाँ गए मंत्री। मंत्री ने कहा, आइए चलिए देखते हैं। राजा को लेकर गया। तो राजा ने जब उस जगह को हटवाया, जो जगह उसने डंप करके कवर्ड कर दी थी फलों से ढककर, जब देखा तो फल सड़ चुके थे, बहुत बदबू आ रही थी।
गड्ढे पर से जब कवरिंग हटाई गई तो सारे फल सड़ चुके थे, लेकिन हीरो की जगमगाहट से पूरे महल में रोशनी फैल गई थी, अद्भुत रोशनी, क्योंकि वैसे बेशकीमती हीरे राजा ने अपने जीवन काल में देखा ही नहीं था। तो राजा ने जब उन हीरो को देखा और सड़े फलों की वजह से वो हीरे ऊपर आ चुके थे, तो राजा ने आश्चर्यचकित होकर उस फकीर से पूछा कि तुम्हें ये जंगली फल कहाँ से मिला? जब तुम्हें पता था कि इसके अंदर हीरे हैं, तो तुमने 10 वर्षों तक क्यों प्रतीक्षा की? ये बताने के लिए तुम्हें क्या व्याकुलता नहीं हुई कि इसमें हीरे हैं? महाराज, आप इनको खोल कर देख लीजिए। क्यों तुमने ऐसा किया? फकीर ने कहा, राजन, यही तो वो गूढ़ रहस्य है जो मैं आपसे जानना चाहता था, कि आपके पास जितने भी बेशकीमती उपहार हैं, इतनी दौलत है, सब कुछ है, सारी संपदा है, फिर भी आपने ये क्रम नहीं तोड़ा। तो आप मुझे बताइए कि एक सड़े फल को देखकर, एक जंगली फल को देखकर आपके मन में क्या ऊर्जा उत्पन्न हुई? क्या ऐसा प्रश्न आया कि क्यों ये फल मेरे लिए है? और उन सड़े फलों से जो हीरे निकलने का तात्पर्य था वो क्या था? तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस स्टोरी को सुनकर इसका मॉरल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक और शेयर करने से उन लोगों तक ये स्टोरी पहुंचेगी। छोटे छोटे बच्चे आजकल जो वीडियो रील्स देख रहे हैं, जो फालतू की चीज़ें देख रहे हैं, वो ये जब स्टोरीज देखेंगे तो उन्हें भी कुछ अपने पुराणों का ज्ञान भी होगा, कुछ मॉरल्स पता चलेंगे, कुछ लाइफ स्किल पता चलेगी। मैं अभी आपको ये बात बता नहीं रही हूँ कि इसके पीछे कौन सी स्किल थी, क्या ऐसा गूढ़ रहस्य था उन फलों के पीछे और उन फलों में से जो हीरे निकले थे। तो मैं चाहती हूँ या आप मुझे एक्सप्लेन करें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टोरी के साथ और इसके मॉरल के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर होंगी। थैंक यू।